अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करते हैं चेस्ट पेन कि छाती में दर्द जो है या चेस्ट पेन ये क्या है। उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि आया कि ये जो चेस्ट पेन है या छाती का दर्द है ये कहीं दिल की बीमारी तो नहीं। असल में होता ये है कि जब भी जो मेरे एक्सपीरियंस में है व्हेन आई वाज वर्किंग इन द इमरजेंसी, तो वहाँ मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि चेस्ट पेन के जितने भी केसेस आए तो उसमें 80 टू 90% जो है वो हार्ट अटैक होता है, हार्ट की उसको प्रॉब्लम निकल आती है। लेकिन हमारी ये इग्नोरेंस है या हमारी ये लाइल्मी है कि जब भी चेस्ट पेन होती है तो हम जो है सबसे ज़्यादा जो उस वक़्त होता था, ज मुझे मुझे खैर अफ़सोस बहुत होता था कि यंग पेशेंट है तो चेस्ट पेन के साथ आया है, लेकिन पता चला है कि उसको हार्ट अटैक जो है उसको पिछले 8-10 घंटे से हार्ट अटैक चल रहा था स्लो स्लो। एक तो होता ना कि हार्ट अटैक शदीद हुआ तो फौरी वो तो लवाहिकीन जो है या जो घर वाले हैं वो फौरी उठा के ले जाएंगे ना कि बहुत शदीद तकलीफ है, तब तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब ये स्लो हार्ट अटैक होता है ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। या डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिनमें शुगर है उनमें तो वैसे ही ये हार्ट अटैक साइलेंट होता है कि ये के अंदर ना बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि शुगर की वजह से उसके जो पेन रिसेप्टर हैं वो जो है उसको पेन फील नहीं होती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अफसोस तब होता था कि साथ कई कई घंटों से चेस्ट पेन स्लो स्लो हार्ट अटैक जो है वो जारी है, और उस वक़्त जो पेशेंट को लेके आते हैं हॉस्पिटल, जब उसका हार्ट जो है वो डैमेज हो चुका होता है, फिर उसके बाद रिकवरी की तकरीबन रिकवर करना मुश्किल है। अगर वो रिकवर हो भी जाए तो उसको फिर सारी ज़िंदगी, अगर यंग एज में भी है तो रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है उसको हार्ट की मेडिसिन लेनी पड़ती है। वो हार्ट की एक बीमारी के साथ ही ज़िंदा रहता है। इसलिए मेरा सबको ये मशवरा है कि जब भी चेस्ट पेन हो, छाती में दर्द हो, ठीक है, तो आगे मैं आपको लेकिन सबसे बताता हूँ ना कि उसमें किस किस्म का दर्द होता है। लेकिन सबसे पहले ये है कि छाती में दर्द हो तो फौरी कोशिश करें कि इमरजेंसी जाएँ या डॉक्टर को चेक करवाएँ। ठीक है, तो एक दफ़ा अगर चेक करवा लिया है और रूल आउट हो गया है कि ये दर्द जो है ये हार्ट की तकलीफ़ नहीं है, तो अगले 2, 4, 5 साल तक फिर उसका दोबारा इमरजेंसी टेस्ट करवाना कोई इतना लाज़मी नहीं होता। लेकिन अगर पहले किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर ने उसको ऑब्ज़र्व कर लिया है, कि देख लिया कि वाक़ई चेस्ट नहीं है। एक साइकोलॉजिकल चेस्ट पेन भी होती है जो लड़के-लड़कियों को अगर घर वाले किसी बात से मना करें या वैसे को जो है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, उससे भी बहुत सारे बंदों को घर में कोई बात ऐसी हो गई है, कोई लड़ाई झगड़े की या बात को पसंद नहीं आई, ठीक है, अपने मूड के ख़िलाफ़ हो गई है, तो तब भी जो है ये चेस्ट पेन जो है ये हो जाती है, या कई एक को और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रॉब्लम हो जाती हैं। ठीक है, उसमें वो ये साइकोलॉजिकल आ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ, क्योंकि मुझे जो है चंद मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरी जो हार्ट की जो मैंने थी 3 बड़ी अलामात, दिल की बीमारी की 3 बड़ी अलामात, उस वीडियोस में मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत शदीद जो है वो हार्ट पेन है, सीने में दर्द होता है, तो बाज़ औक़ात वो जो है दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे पूछे तो मैं चाहता हूँ कि उसको बजाय ये है कि इंडिविजुअली जिसने सवाल पूछा है उसका जवाब देने से बेहतर ये है कि इसको ऑन एयर किया जाए, उसका मुकम्मल तफसीली तौर पे उस सवाल के ऊपर वीडियो बनाई जाए, ताकि अगर क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है उस अकेले को नहीं है, वो प्रॉब्लम बहुत सारे और बंदों को भी है और सोसाइटी में लोगों को है। इस वजह से वीडियो में ये होता है कि फिर ये बाकियों के लिए भी जो है उसको आसानी हो जाती है, उनको भी पता होता है कि ये मसला पहले पूछा गया है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे इसको हल करना है। तो मैं अब इसमें जो ये वीडियो है इसमें ये है कि अगर किसी को यंग एज में चेस्ट पेन है
तो वो ईज़िली जो है अगर इस मेथड पे अमल करके उसको घर बैठे उसको चेक हो जाएगा कि आया कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है या सिंपल चेस्ट पेन जो है मस्कुलर पेन है। देखिए मस्कुलर पेन भी होती है, इसमें टीट फिनोमेना भी होता है बाज़ औक़ात क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं ना, ये रिब्स के अब जो मसल्स होते हैं ना, हम कहते हैं कि जी कभी आपने देखा जी चाँप का कभी या कुर्बानी के बाद देखा होगा कि चेस्ट की जो है ये कैसे 2 रिब्स की हड्डियाँ उसके बीच में वो मसल लगे होते हैं, सेम ही हमारे होता है। और इन जो मसल्स हैं इसके हर रिब्स के जो रिब्स होते हैं उसके नीचे जो मसल्स के ऊपर और उसके नीचे नर्व जो है ना वो क्रॉस कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात वो पट्टे जो हैं वो थोड़े से खिंच जाते हैं और खिंचने से उस नर्व जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और तो वो जो है ना उससे भी पेन होती है। लेकिन वो जो पेन है वो साँस के साथ बढ़ती है कि जो आप लंबा साँस लेंगे, छाती को फुलाएँगे तो उसमें वो फिर जो है वो ज़्यादा पेन करती है उसमें, ठीक है? उसमें वो साँस के साथ-साथ बढ़ती है पेन जो है ना, टीट्स फिनोमेना कहते हैं इसको जो जिसे हम कहेंगे जी कि इसकी जो पेन है। अब हम जो अब मैं एक ऐसा आपको फार्मूला अपने व्यूअर्स को बताने लगा हूँ कि यंग एज में अगर आपको पेन है और आप इस पे अमल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं। इसमें ये है कि सिर्फ 1 से 2 मिनट इसमें लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपने अपनी नब्ज़ चेक करनी है, पल्स अपनी लेनी है। ये पल्स इसको ये ऐसे चेक करेंगे, ये आम तौर पे अंगूठा जो है अंगूठे वाली साइड के ऊपर आमतौर पे देखा होगा डॉक्टर को चेक करते हुए नब्ज़ अपनी चेक करें, यहाँ से चेक कर सकते हैं या गर्दन से के यहाँ से भी आप पैल्पेट कर सकती हैं, ठीक है, हाथ रख के। नब्ज़ चेक करें और जो पल्स जो है आम तौर पे ये 72 पर मिनट जो है वो हम लेते हैं सपोज़, ठीक है? कई एक में कम भी होगी, कई एक में जो है 60, 65, 70 होती है, कई में कई एक में ज़्यादा होती है। असल में जितना हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी पल्स जो है वो तो कम होती है, ठीक है? तो इसमें कई 80 भी है, 90 भी है, लेकिन हम एवरेज लगाते हैं कि अगर किसी की भी आपने अपनी पल्स चेक की है तो उसको लिख लें, राइट करें कि कितनी है, किसी की 80 है या 70 है या 72 है, जितनी है लिख लें। लिखने के बाद फिर क्या करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है आपने 1 से 2 मिनट तक, ठीक है? 1 टू 2 मिनट सीवियर एक्सरसाइज। सीवियर एक्सरसाइज में ये है कि या आपने जंपिंग लगानी है या भागना है बहुत स्पीड के साथ या रस्सा फलांगना है स्पीड के साथ या सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर नीचे स्पीड के साथ और ये 1 मिनट से ऊपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसलिए इतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि बिल्कुल जो है जैसे वो कहते हैं ना साँस फूलना शुरू हो जाए, हाँफना शुरू हो जाए, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा साँस फूले, वो इतनी एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं है कि हल्की सी एक्सरसाइज की और साँस को फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर ये टेस्ट टेस्ट नहीं होगा। सीवियर किस्म की करनी 1 से डेढ़ मिनट है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। लेकिन एक्सरसाइज करनी है, अगर भागना है तो स्प्रिंट बहुत तेज़ी से भागना है, ऐसे सीढ़ियाँ या रस्सा फलांगना है या जंपिंग लगानी है, तेज़-तेज़ कि आपको साँस चढ़ जाए काफ़ी सारा, साँस चढ़ जाए, इतना साँस चढ़े कि जब आप अपनी दोबारा पल्स देखें, नब्ज़ देखें, तो ये 130 को क्रॉस करना चाहिए इसको, ठीक है? 130 130 क्रॉस करेंगे मिनिमम, वैसे तो 135, 40 तक भी ले जाएँ, लेकिन 130 क्रॉस करनी चाहिए, इतनी आप एक्सरसाइज करेंगे। वो जो एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 1 डेढ़ मिनट करें, करने के बाद दोबारा अपनी नब्ज़ चेक करें। तो वो देखें अगर वो एक जैसे 135 है या 130 है या 135 या 40 है, तो उसको काउंट करके नोट करें। नोट करने के बाद फिर 1 मिनट जो है उसको वक़्फ़ा दें, साँस लें, आराम से कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, बिल्कुल अपनी उसी पोस्चर में खड़े होके लंबे-लंबे आसानी से साँस लें, ठीक है? और 1 मिनट के बाद दोबारा न चेक करें पल्स, ठीक है? दोबारा नब्ज़ चेक करें, पल्स चेक करें कितनी है। जब 1 मिनट के बाद जो रिकवरी पल्स आएगी तो वो आपने फिर नोट करनी है। अगर तो आपकी जो पल्स है रिकवरी पल्स और पहली पल्स सपोज़ के पहली आपकी थी
72 नॉर्मल थी, फिर आपने एक्सरसाइज की है तो 135 आ गई। अब दोबारा आपने चेक किया, 135 आ गई, तो 1 मिनट के लिए आपने रेस्ट किया है। बिल्कुल रेस्ट करने के बाद फिर आपने पल्स चेक की है और सपोज के वो आ गई है A125, 125, यानी कि 10 का फ़र्क पड़ गया है, ठीक है। या 120 आ गई है, या 115 आ गई है, या 110 आ गई है, ठीक है, या 100 हो गई है। ये पर्सन टू पर्सन ये थोड़ा सा डिफ़र करेगा, पर्सन टू पर्सन कि कितना है, ठीक है। इसमें अगर तो ये 135 के बाद 1 मिनट की रेस्ट के बाद अगर तो ये डिफरेंस कम होता है, 10 या 12 तक डिफरेंस है, जैसे लेस देन 12 बीट, ठीक है। ये नीचे मैंने इसका आपको ये बताया हुआ है रिकवरी हार्ट रेट। अगर तो हार्ट रेट आपका इसमें सिर्फ 12 बीट का फ़र्क पड़ता है, 12 कम होती है। अगर आपकी 135 थी तो उसके बाद आपने चेक किया है तो 125 है या 123 तक है, तो इसका क्या क्या मतलब है कि आपको सीवियर रिस्क फॉर द हार्ट डिजीज़ के फ्यूचर में आपको हार्ट प्रॉब्लम, आपकी वेसल्स जो हैं वो श्रिंक कर रही हैं, तो आपको बाकायदा चेकअप करवा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मॉडरेट रिस्क में जो आता है कि जिसमें रिस्क कम है, उसमें ये डिफरेंस होगा 13 से लेके 20 तक का। रिकवरी यानी कि ये है कि अगर 135 आपका जब हो गया था, ठीक है, तो जब रिकवरी हुई है तो वो 115 पे आ गया, ठीक है। 20 पीछे आ गया है या 116 आ गया, 17, 18, 19, 120 तक आ गई है। पल्स आपने एक मिनट के बाद दोबारा चेक की, तो इसका मतलब है स्टिल आप जो है आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, रिस्क रिस्क फैक्टर में है। लेकिन अगर आपकी रिकवरी 20 से ज़्यादा होती है, ठीक है, आप पहले 135 तक चली गई थी, जब 1 मिनट के बाद आपने चेक किया है तो अब आपकी 110 है या 100 है। जितनी कम होगी उतना हार्ट हेल्दी होगा। या क्योंकि इसमें ये होता है, देखें, जब भी हम स्प्रिंट जो काम करते हैं उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। लेकिन रिकवरी में हमारा पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, वो रिकवरी फेज में आता है। अगर आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिकवरी फेज जितनी क्विक होगी, इसका मतलब है उतना ही उसका जो सारा सिस्टम जो है वो बेटर है, उसका उसका हार्ट हेल्दी है, उतनी उसकी वेसल्स क्लियर है, उतनी उसके अंदर खून की गर्दिश बेहतर हो रही है, और बेहतर होने से उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी उतना ही बेहतर है। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यह है जो डायरेक्टली रिलेट करता है जो हमारी वेसल्स वाल के साथ। ये अलग से डिटेल है, हम इसमें इस वक्त मेरा मकसद आपको मेडिकल पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको सादा और आसान तरीके से आपको आप ये समझ लें कि घर बैठे आपकी ये ईटीटी हो गई है, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके लिए आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके मशीन के ऊपर 8-10 मिनट के लिए भागना पड़ता है, और वो सारी आपकी ये चेस्ट के ऊपर से सारे बाल वगैरह साफ करके, ठीक है, इसको शेव ऑफ करके उसके बाद यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड लगा के फिर वो सारे भागते हैं मशीन पे, और साथ साथ ईसीजी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि देखा जाए कि कहीं पे हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये जो है, क्योंकि जिन व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया है कि मुझे हार्ट में शदीद छाती में दर्द है, तो ये अपना वो टेस्ट करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़हन में रखें, अगर किसी को फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है और उसको चेस्ट पेन होती है, अब चेस्ट पेन में अगर दर्द है, दर्द के साथ उसको एक घुटन का एहसास होता है, जैसे किसी ने छाती के ऊपर एक वज़न डाल दिया हो, और उसके साथ साथ स्वेटिंग होती है, पसीना आ जाता है, और बंदा अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रहा। पोजीशन का मतलब ये है, अगर खड़ा है तो उसको थकावट हो जाएगी, उसका बैठने को दिल करेगा, बैठा है तो उसका लेटने को दिल करेगा, ठीक है, नकाहत सी आ जाएगी तबीयत के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर ये टेस्ट करवाने की बजाय डॉक्टर को चेक करवाए और बाकायदा अपनी ईटीटी करवाए, या पहले ईसीजी अपनी चेक करवा ले। और अगर ये टेस्ट उसके साथ करना है, ऐसे ही अगर कोई बंदा घर में सीढ़ियाँ हैं, अगर वो 1 या 2 दफ़ा भाग के सीढ़ी चढ़ता है, और सीढ़ी चढ़ते वक़्त अगर वो 1 दफ़ा सीढ़ी चढ़ी है,
दोबारा चढ़ते वक़्त अगर उसको बीच में साँस लेना पड़ता है या साँस उसका उखड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी हार्ट की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। क्योंकि अगर उसकी हार्ट की सर्कुलेशन प्रॉपर है, तो उसको सीढ़ी चढ़ते हुए साँस नहीं चढ़ेगा, ब्रेक नहीं लगेगी। क्योंकि जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है या हार्ट की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, वो 2, 4, 5 अगर सीढ़ियाँ उसकी घर की अगर 20 सीढ़ियाँ हैं, तो 10-12 सीढ़ियों के बाद उसको रुकना पड़ता है, साँस लेना पड़ता है, उसका साँस फूल जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी वेसल जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है? अगर ये ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे जो है मैं अपने पेशेंट को कहूँगा कि वो ये टेस्ट करने से पहले ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली एंजीसिड अपने पास रखें, ताकि अगर ये अगर जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए बहुत शदीद एक्सरसाइज करने से अगर उनको चेस्ट पेन या पसीना ज़्यादा आ जाए, तो वो ये गोली निकाल के ज़ुबान के नीचे रख लें। ये उनके लिए है जिनकी फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम है कि यंग एज में हार्ट का प्रॉब्लम फैमिली में चल रहा होता है। आम तौर पे 1-2 मिनट के लिए अगर हार्ट कि वेसल्स 70-80% भी ब्लॉक हो ना, तो 1 मिनट एक्सरसाइज 1-2 मिनट भागने से इतनी जल्दी वो जो है पेन उससे नहीं होती, ठीक है? लेकिन उससे पल्स से हमें अंदाज़ा हो जाता है, रिकवरी फेज़ से हमें पता चल जाता है कि आया कि ये वो उसका हार्ट सेहतमंद है या नहीं है, आया कि उसकी जो छाती का दर्द है, ये चेस्ट हार्ट हार्ट ये हार्ट अटैक है या हार्ट पेन है या फ्यूचर में ये हार्ट की किसी किस्म की प्रॉब्लम काज कर सकता है या नहीं। ये ज़हन में रखें, छाती पे सीने में जो भी दर्द होगा वो मोर देन 80% 90% आपको सबसे पहले उसको रूल आउट करना है हार्ट को। उसके बाद देखा गया है कि घरों में वो पेशेंट होते हैं, उनको को प्रॉब्लम है, तो घर वाले कोई कहता है जी अजवाइन खा लें, कोई कहता है जी सोडा पी लें, कोई बोतल पी लें, कोई ये काम घर के अंदर ही टोटके करते रहते हैं और उस वक़्त हॉस्पिटल लेके आते हैं जब वो सीवियर हार्ट अटैक हो चुका होता है, हार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक में जब डैमेज होता है तो दिल में एक ज़ख्म पैदा हो जाता है और उसकी वजह से अगर वो ठीक भी हो जाए बंदा, लेकिन वो ज़ख्म जो है वो मसल्स दोबारा हील नहीं करते और फ्यूचर में वो जगह फैलना शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट जो है उसका दिल बढ़ जाता है। ये एक अलग से लंबी लंबी स्टोरी है, ठीक है? लेकिन ये आप ये ज़हन में रखें, इस जो अभी हम मैंने आपको इंतहाई सिंपल 2 मिनट का जो टेस्ट बताया है कि इस पे आप अमल करें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि आपकी सीने की दर्द जो है, ये हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।